और नहीं है। जब ज्ञान है तो तभी तुम दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, सब में एक रस हो जाती है। लाभ हानि सब तुमको एक सी लगती है। नहीं तो हर व्यक्ति को दुख सुख बहुत असर करता था। अभी किसी ने लिख के पूछा है, भाई दोस्त में भी वाह, दुश्मन में भी वाह। तो जब दुश्मनी नहीं है तो वाह क्या? जब दुश्मन नहीं है तो यही तो वाह है। ये बात समझो कि अभी दुश्मन क्यों कोई नहीं दिखाई देता है। यही तो ज्ञान की शक्ति है ना। भाई दुश्मन नहीं है, यही वाह तो है, और वाह कौन सी करनी है? फिर तो दोस्त भी नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है, फिर तो वाह या नहीं वाह का कोई सवाल नहीं है। और अगर दोस्त में वाह करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी को दुश्मन मान के बैठे हैं, तभी लगता है कि इसमें भी वाह। तो गुरु फिर वो भी भाव खत्म करता है तुम्हारा कि नहीं दोस्त है, नहीं कोई दुश्मन है। क्योंकि जब एक ही आत्म दृष्टि हो गई, बाकी दोस्त को पार्ट मिला है दोस्ती का, दुश्मन को पार्ट मिला दुश्मनी का, तो हर एक अपना अपना पार्ट पूरा कर रहा है। बाकी जब पिक्चर देखते हैं उसमें कभी किसी की इतनी मार कुटाई दिखाते हैं, कभी किसी का इतना बड़ा एक्सीडेंट दिखाते हैं, कभी किसी की इतनी मृत्यु दिखाते हैं, कभी कोई दोस्त दुश्मन लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सिर्फ जिस समय उनकी शूटिंग हो रही होती है उस समय वो पार्ट करते रहते हैं ऐसा। लेकिन जहां शूटिंग पूरी हुई तो सारे ही एक्टर मिलके एक जगह बैठ के खाना खाते। फिर ऐसे थोड़ी बोलते ये दुश्मन है तो इसको पहले क्यों दे दी ताली। हो सकता है वो जो दुश्मनी दिखा रहा है वो बड़ा हीरो हो, तो खुद डायरेक्टर हो, तो उसको हो सकता है पहले थाली मिले या अच्छा मिले। तो वहां कोई भेदभाव नहीं रहता है, सभी मिलजुल के रहते हैं और खाते पीते हैं। और जो छोटे मोटे दिखाते हैं वो भी नकली होती है, उनका खून भी नकली होता है। टोमेटो सॉस भर के और खून दिखा देंगे, तुमको लगेगा अरे वो बेचारे का इतना खून निकल गया, लेकिन वो तो उनकी एक्टिंग के लिए दिखाते हैं। इसका इतना खून निकल गया, उसको इसने ऐसे मारा, इसने इसको पत्थर मारे, उसके हाय बेचारी की क्या हालत कर दी, अरे सास ने ऐसे निकाल दिया। लेकिन जब शूटिंग हो गई उसके बाद सास भी प्यार से बैठी है तो बहू भी प्यार से बैठी है। वो केवल उनको पिक्चर में शूटिंग करने के लिए उनको पैसा मिलता है, भाई तुमको ऐसी ऐसी एक्टिंग करनी है। अंदर में उनके कोई दोस्ती या दुश्मनी का भाव नहीं होता है। चाहे वो गाली दें, चाहे वो पत्थर लगाएं, चाहे उनको क्रूसिफाई किया जाए, दिखाते हैं भाई इसको फांसी लगाई गई, लेकिन दूसरी फिल्म में वो फिर काम कर रहा। अरे फांसी लग गई तो फिर कैसे काम कर रहा है? तो वो फांसी भी नकली होती है। तो जिंदगी में जो कुछ भी तुमको दिखाई देता है, सिर्फ अगर उसको तुम एक पार्ट करके देखो तो तुमको अपने जीवन में भी जो कुछ होता हुआ नजर आएगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ जैसा चल रहा होगा वो तुमको सब नकली लगने लगेगा। तुमको खुद ही हंसी आएगी कि पहले कैसे हम इसको असली मानते थे, फिर कैसे हम दुश्मनी का भाव रख लेते थे। एक्चुअली वही तुम्हारा जो दुश्मन है
वो किसी और का बहुत सगा मित्र, बहुत प्यारा है, तो भाव हुआ ना, खराब या अच्छा, दोनों ही तो भाव हुए। वैसे भी अज्ञान में आप देखो, जिसकी बेटी होती है उसको अपनी बेटी कितनी अच्छी लगती है, फिर वही किसी के घर बहू बन के जाती है तो उसको बड़े ऐब दिखाई देते हैं उसमें। तो माँ कहती है मेरे को तो अपनी बेटी में कोई ऐब नहीं दिखाई देता था, अब ये सास को इतनी बुराइयां कहां से नजर आ रही है। तो सास का भाव है बहू वाला, तो उसको बुराइयां नजर आएगी। उसने अपनी आंख के आगे चश्मा लगा रखा है कि इसकी बुराई देखो। अभी उसी जगह वो उसकी अपनी बेटी होती तो शायद उसका पर्दा ढकती, पर्दापेश बनती। पर वो एक रिश्ता ऐसा बना दिया गया है कि बहू है तो इसका कर्म देखो, इसका विकार देखो, इसकी बुराई देखो, वो देखती रहती है। तो ये समझ ज्ञान के सिवाय नहीं आ सकती है। अभी ज्ञान के बाद तुमको ये समझ आती है कि जीवन में जिसके द्वारा जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ उनका पार्ट प्ले हो रहा है। कोई बीमार हो रहा है तो भी उसके पार्ट में है बीमार होना, डॉक्टर बन के आता है तो वो भी उसका पार्ट है, कोई मरीज बन के सो रहा है तो वो भी उसका पार्ट है, कोई मर गया तो वो भी पार्ट था। इस जीवन में मर गया कहीं फिर नया जन्म ले लिया होगा, भले इस सृष्टि में वो रंग रूप नहीं मिलता है, उसको फिर कहीं बच्चे का रूप मिला होगा या कहीं और रूप में जी रहा होगा, पर है तो इसी सृष्टि में, तत्व रूप से तो वो कहीं नहीं गया। ये बात तुमको गुरु निश्चय कराता है कि जब तुम्हारी तत्व पर निगाह हो जाएगी तो तुमको न कोई मरता हुआ दिखाई देगा, न कोई रोगी दिखाई देगा, न कोई अपना दिखाई देगा, न कोई पराया दिखाई देगा, न किसी के कर्म दिखाई देंगे, न किसकी बुराई दिखाई देगी। वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कह रहा है, सब पार्ट कर रहे हैं। सबको भगवान ने जो जो पार्ट दिया है सब अपना अपना पार्ट करते रहते। तुमको वो पार्ट नहीं पसंद है तो वो पिक्चर को छोड़ दो, बोलो हमको अभी इस पिक्चर में ये पार्ट नहीं करना है, तो मट जाओ। तुम ना मानो तो कोई जोर नहीं। तो तुम्हें कोई बात नहीं पसंद आ रही है, कोई एक्टिंग नहीं पसंद आ रही है, तुमसे कोई जबरदस्ती कराना चाहता है, मत करो। और कहीं अगर कोई ऐसे कर्म प्राणी है जहां करना भी पड़ता है तो फिर पार्ट समझ के करो, खेल समझ के करो, अंदर से दुखी होके नहीं करो, अंदर से रो के नहीं करो, अंदर में हर बात में हंसते रहो, खुश रहो। ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूं, सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं, पर मैं अंदर में ऐसा फील नहीं कर रहा हूं। बीमारी भी आ रही शरीर पर तो ये समझो ये शरीर जो है ये एक पार्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में मैं जो आत्मा हूं मैं थोड़ी बीमार हूं। अभी इसका पार्ट पूरा हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, फिर खेलने लगेगा, फिर काम करने लगेगा, फिर हंसने लगेगा, फिर सबसे बातचीत करने लगेगा, फिर घूमने फिरने लगेगा। 4 दिन सोने का पार्ट मिला है तो सो जाओ। भगवान ने इसको शरीर को रेस्ट दिया है तो रेस्ट कर रहा है, जब इससे काम लेगा तो फिर ये काम करेगा। तो ज्ञानी हर बात में कोई भी कार्य करता है अंदर की प्रसन्नता को खत्म नहीं करता है। और जो सृष्टि में कार्य हो भी रहा है उसको भी यज्ञ करके देखो। भगवान ने सबको यज्ञ से पैदा किया है, सब यज्ञ ही कर रहे हैं। यज्ञ किसको बोलते हैं? जिसमें 4-6 लोग मिलके बैठ के कोई काम करते हैं। अब देखो बिजली घर है, बिजली घर में भी कितने कर्मचारी है, सब काम कर रहे हैं, वो भी एक यज्ञ हो रहा है।
किसी की ऑफिस चल रही है, किसी का बुटीक चल रहा है, किसी की शाला चल रही है, किसी की पाठशाला चल रही है, किसी की नौकरी चल रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? मिलजुल के वहां सब काम कर रहे हैं ना। जहां भी 10-20 लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? अभी यहां पर सत्संग हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। फिर तुम कहां सत्संग करते? तुम भी ज्ञान यज्ञ करते। घर में काम करते, तो यज्ञ में भी ब्राह्मणों को खाना खिलाना होता। तुम खाना बना रहे हो, जितने तुम्हारे घर में ब्राह्मण है सब खाना खाएंगे। रोज ब्रह्मभोज बनाते, मीठा भी बनाते हैं, खारा भी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं, मट्ठा भी बनाते हैं। इस सबको हर चीज पहुंचनी चाहिए, सबको सब चीज दे देते हैं। भगवान ने हर एक को पैदा ही यज्ञ सेट किया। अगर तुम यज्ञ समझ के काम करो तो वो कर्म तुम्हारे लेखे में नहीं आएगा। यज्ञ करना तो अच्छी बात होती है। तो जो भी भगवान तुमसे कार्य करा रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज देख रहा है, मरीज खुश हो रहा है उसके आने से, उसको प्रसन्नता होती है देख के, तो ये भी एक यज्ञ है। यज्ञ में सबको देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, कि हम सबको प्रसन्न करते चले, सबकी सेवा करें, सबको प्यार करें, सबके लिए हंसे बोले, सबके बीच में बैठे हैं। तो अंदर से एक भाव रखो यज्ञ का, नहीं मैं ले रहा हूं, नहीं मैं दे रहा हूं, नहीं मैं कुछ कर रहा हूं। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है। कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है डबल थैंक यू। दादा ने बोला तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा कहना नहीं माने तो डबल थैंक यू, वैराग आएगा तुम। अगर नहीं तो सबके साथ मोह होता है। बच्चे सब अच्छा चलते हैं, कहना मानते हैं, प्यार करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। उल्टे सीधे चलते हैं तो बोलो ये भी अच्छे। नहीं तो वैराग कैसे आए तुम? आदमी अच्छा नहीं चले तो भी वैराग्य के लिए भगवान ने बनाया। चला गया दुनिया से तो तुमको सेल्फ डिपेंडेंट बना के गया। तुम अकेला ही ब्रह्म काफी है, तुमको किसके सहारे की जरूरत ही नहीं। क्यों किसी का आधार पकड़ के चलते? अभी 4 पांव वाला व्यक्ति कैसा दिखाई देगा? गधा लगेगा ना। 2 पैर है तो तुम मनुष्य है, तो तुम आधार किसी का लेते हैं तो तुम गधे बन जाते। दादा ने बोला तुम न किसी को आधार दो, नहीं आधार लो। किसी की सेवा करो तो आधार दे के नहीं करो, यज्ञ समझ के करो, प्यार समझ के करो। तुम सेवा भी करेंगे तो एहसान तौर करेंगे, किसी का काम करेंगे उसको जतला के करेंगे। ज्ञानी जतला के नहीं करता है, न बतलाता है न जतलाता है, न इंकार करता है। वो अंदर में हर एक हालत के लिए वाह वाह करता रहता है। ये अब सजन वाह वाह, वो अब सजन वाह वाह, हर बात में वाह वाह है। जो हो रहा है मेरे लिए परमात्मा ने ये सब प्लान बना दिया है। गॉड हैज प्लान फॉर यू। प्लान के हिसाब से तुम्हारे से कार्य हो रहा है कि तुम करने वाले भी कहां हैं। तो अंदर का अहंकार भी मिटा दो, कर्ता भाव भी मिटा दो। सारी प्रकृति अपने आप काम कर रही है। सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहा है, पवन अपनी सेवा करता है, अग्नि अपनी सेवा करती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा करता है। ज्ञानी भी अपनी सेवा करता है, वो ज्ञान यज्ञ द्वारा सेवा कर रहा है। और उसमें भी अहंकार नहीं करो कि मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं किसी को गिफ्ट देता हूं, मर्जी दो मर्जी नहीं दो। रीस नहीं करो।
ये करते हैं तो हम भी करें, वो यज्ञ करते हम भी करें, हम भी गेट टुगेदर करें, हम भी भीड़ भाड़ इकट्ठी करें। अभी भीड़ आए या 4 आए, हमारा ज्ञान यज्ञ तो हो गया। कोई लोग बहुत परेशान होते, हमारा सत्संग नहीं बढ़ रहा है। हमने कहा सत्संग बढ़ने से क्या मतलब है? सत्संग प्रेम ही बढ़ने चाहिए, ये बोलते। सत्संग बढ़ने से मतलब है जो सुनने वाले हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। हमने कहा कि 4 में सत्संग नहीं निकलता है क्या मुंह से? अर्जुन और कृष्ण तो एक से एक सुनाया क्या? अगर 4 प्रेमी है तो भी ज्ञान यज्ञ हो रहा है, 10 है तो भी हो रहा है, 100 है तो भी हो रहा है। मेरा सत्संग कैसे बढ़े? सब लोग आते हैं, गुरुजी हमारे शहर में ना हमारा सत्संग नहीं बढ़ रहा है। मेरा कैसे बढ़ेगा सत्संग? मतलब सत्संग ही बढ़े, तुम सत्संग नहीं बढ़े, सत्संग तो निश्चय बढ़े तुम्हारा। तुम अपने सत्य का संग बढ़ाओ, अपने सत्य के साथ बहुत देर तक रहो, ये हुआ ना सत्संग बढ़ाना। अब तो गुरु जी हम लोग का सत्संग बहुत बढ़ गया है, मतलब जब चेले बढ़ गए तो सत्संग बढ़ गया। अब तो जगह भी नहीं होती है बैठने के लिए, लोग बक्से पे चढ़ के बैठ जाते हैं, तब बढ़ गया सत्संग। तब हमारा प्रेम है ना तो उनको खींच के लेके आता है। तो शिष्य बढ़ाने की तमन्ना, मशहूरी पाने की, कीर्ति चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, लोग यशगान करे हमारा। इतने सत्संगी इनके पास जाते हैं तो जरूर कुछ तो होगा ना। जिनके पास ज्यादा नहीं जाते उनके पास कुछ नहीं होता है क्या? भीड़ तो भेड़ बकरियों की भी बहुत होती है, नेता लोगों के पास भी बहुत भीड़ होती है। वो भी बसें बुला लेते हैं गांव से, इधर से उधर से। अभी 1.5 लोग इकट्ठे कर लो, दादाजी बोलते थे भीड़ इकट्ठी करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हम एक चप्पल भी उल्टी करके रख देंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। तुम्हारी स्थिति बननी चाहिए ना, तुम्हारी ज्ञान वाली स्थिति है, तुम अपने को ज्ञानमय तो बनाओ, तुम्हारा निश्चय बढ़ना चाहिए। हर हालत में तुम्हारे अंदर आत्म निश्चय तुम्हारा हो तो हालत असर नहीं करेगी। तुमको हालत क्यों असर करती है? दुख क्यों असर करते हैं? अपमान क्यों असर करता है? मान क्यों अच्छा लगता है? अपने आप से पूछो। जब मान सम्मान मिलता है तो बड़े खुश होते हैं। हम गए तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया, हमारे लिए 4 प्लेटें बना के रख दी, हमारे लिए खाना लेके आए, हमारे लिए सेवा किया, हमारी हमको रहने के लिए बोला। तो क्या कोई नहीं बोलता है तो फिर क्या वो अच्छा आदमी नहीं? ज्ञानी के लिए सब अच्छा है। पूछता है कोई तो ठीक है, नहीं पूछता है तो भी कोई बात नहीं। कोई घर में बुलाता है, कोई नहीं बुलाता है। कोई बहुत अच्छा खाना खिलाता है, 10 सब्जी बनाता है, कोई 1 दाल रोटी खिलाता है। अच्छा है आज बल्कि पेट भर के खाया 1 रोटी 1 सब्जी से। ज्यादा सब्जी होती है तो उलझन हो जाती है, क्या खाएं क्या छोड़ें। तो हर एक बात में ज्ञानी की भलाई भलाई देखता रहता है ना, बुराई नहीं देखता है। सब बात में यज्ञ समझता है, ये भी यज्ञ हो रहा है, ये भी यज्ञ हो रहा है, और उसमें प्रसन्नता जाहिर करता है। जो भी कार्य तुम्हारे से हो रहा है उसमें तुम प्रसन्न चित्त रहो। चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे अपना बिजनेस करते हो, चाहे टीचिंग जॉब करते हो, जो भी मिला है कार्य ठीक है, बहुत अच्छा है। कभी नहीं भी है काम तो फिर भगवत चिंतन करो, अपना वक्त भगवान में लगाओ। शुक्र है तुमको ये भगवत भक्ति मिला है,
आज खाली हो, आज कोई काम नहीं है, कोई नहीं आया, तो चिंतन में बैठ जाओ, अपना अध्ययन बैठ के करो, लिखना पढ़ना बैठ के करो। अरे आज कोई आया ही नहीं है सिमरन कराने वाला, आज तो मैं अकेला बैठा हूं। अकेले नहीं बैठे, संत बेचारा अकेला बैठा था। किसी ने बोला संत जी आज आप अकेले बैठे? बोला नहीं, तेरे आने से अकेला हो गया। मेरे आने से तो दो हो गए, मेरे आने से आप कैसे अकेले हो गए? बोला मैं भगवान से बात कर रहा था, तेरे आने से भगवान से अलग हो गया। तुमने आके तो मेरे को भगवान से अलग कर दिया। मैं तो अपने राम में बैठा हुआ था, आराम में, मेरे को तो जरूरत नहीं थी तुम्हारी। तुम समझते हो ना कंपनी दे रहे हैं, इसके साथ जाके बैठते हैं, बेचारा अकेला बैठा है, हम इसको कंपनी देते हैं। ज्ञानी अपना कंपेनियन आप है। पाणथी पंजी विद्र पाणथी पंजो तक्यो, पाण मंझी पाण पस बेतु दर्शन बंद कर। ज्ञानी अपने में ही अपना दीदार करता है, दूसरे का दीदार नहीं करता, अपने स्वरूप का दीदार करता है। पाण मंझी पाण पस बेतु दर्शन बंद कर, दूसरे का दर्शन नहीं करता। सावधानी सार पर जो सारो ही चिंतन बंद, पर चिंतन बंद कर दो। क्यों दूसरे का चिंतन करते? सारा दिन कभी बहन का, कभी भाई का, कभी माँ का, कभी बहू का, कभी बेटे का, कभी देरानी का, कभी किसका। अरे सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं, तुम सबका चिंतन करके तुम क्यों दुखी हो गए? हर एक अपनी प्रारब्ध बना के आया है, हर एक अपनी खुशी से जी रहा है। तुम्हें क्या करना है किसी से? कुछ लेना न देना, मगन रहना, नहीं किसी से लेना है उनको, नहीं किसी को देना है। तुम अपने आत्मानंद में रहो। अपना आत्मानंद क्यों गुम करते? तुम्हारी अपनी स्थिति 24 घंटे आत्मा में है या नहीं है? तुम आत्माकार स्थिति में है या देह वाली स्थिति में आ जाते हैं? यानी 24 घंटा अपना मन जो है परमात्मा में रखता है। जब राजा जनक को किसी ने देखा, शुभदेव मुनि ने देखा, तो इसके पास तो इतनी रानियां, इतना बड़ा राजमहल, इतने नौकर चाकर, इतना बड़ा परिवार, ये कैसे आत्मा में रहता हूं? उस टाइम में मैंने बोला ठीक है, ये लो तेल का कटोरा है, सारा शहर घूम के आओ। और तेल का कटोरा भी लबालब भरा हुआ था। बोला इसकी एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। गिरनी नहीं चाहिए तो फिर सारा ध्यान उसका तेल में रहा। एक बूंद भी ना गिरे, एक बूंद भी ना गिरे, पूरा शहर घूम के आया। जनक ने बोला भाई मेरा शहर देखा, बाजार देखी, रास्ते में कोई दुकानें दिखी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखी, बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हमारे शहर में, देखा सब? बोला मैंने कब देखा? बोला क्यों? बोला मेरा ध्यान तो खाली इस कटोरे में था, किसमें से एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, तो मैं पूरा इसी में ध्यान लगा के बैठा था, तो मैं इधर उधर कैसे देखता? बोला तुमको जवाब मिल गया? मैं राजाई में बैठा हूं, पर मेरा ध्यान अपने आत्म स्वरूप में, तो इधर उधर नहीं जाते। तुम समझते भोगों में जाएगा, स्त्रियों में जाएगा, विषयों में जाएगा, माया में जाएगा। हम अपने आत्मानंद में बैठे। तुम ज्ञानी को व्यवहार में देखेंगे तो उलझ जाएंगे। अच्छा ज्ञानी भी व्यवहार करता है क्या? ज्ञानी भी संबंधियों के साथ बैठा है क्या? ज्ञानी भी कार्य करता है क्या? ज्ञानी भी खाना बनाता है? क्यों नहीं बनाएगा भाई? कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा तो क्या राजकार्य नहीं चलाएगा?
कोई काम नहीं करेगा। संत साधुओं को भी संशय आ गया, जनक के भी। जनक कैसे बैठा इधर? इसको ब्रह्मज्ञानी बोलता है गुरु। जब ये आता है तब ये कथा करता है, पहले सत्संग नहीं करता है। हम लोग इतने ऋषि मुनि त्यागी लोग जाते हैं तो सत्संग नहीं करता है। जब ये जनक आता है तब कथा करता है। तो जनक ने उनका भी खाना किया, बुलाना भैया तुम भी खाना खाने के लिए। सबका भोजन बना के सबको पंक्ति में बिठा दिया। जब खाना परोसा गया तो ऊपर सबके नंगी तलवारें टांग रखी थी, वो भी पतले धागे में, और तलवार ऐसे ऐसे हिल रही थी। एक संत की निगाह चली गई ऊपर, उसने दूसरे को कोई नहीं मारी, बोला ऊपर देख, खाना तो नीचे आया बहुत अच्छा, खुशबू बहुत तेज अच्छी आ रही थी, बढ़िया पुलाव बना है, बिरयानी बनी है, खाना बना है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, दही बड़ा बना है, इतना बढ़िया खाना परोसा गया है, 36 प्रकार के व्यंजन है। लेकिन ऊपर जो तलवार हिल रही थी, बोला ये तो राजा हमको मार डालेगा। फटाफट उन्होंने सब चीजें मिलाई और ऐसे अपक करके खा लिया। खाने के बाद जब बाहर निकलने लगे, जनक खड़ा था हाथ जोड़ के, भोजन कैसा लगा? भाई ये चीज बनाई थी तुम्हारे लिए खास पनीर की, कैसी लगी? दही बड़ा कैसा लगा? अरे बोला चुप कर, हमको मारने के लिए बुलाया था। ऊपर से नंगी तलवारें टांग के रखी और तुम बोलता ये भोजन खाओ। हमारा ध्यान भोजन में कैसे जाएगा? अरे बोला जवाब मिला तुम्हें, तुम कहते हैं राजा ही में रहता है, जनक भोगों में रहता है, विषयों में रहता है, मेरे ऊपर मौत की तलवार टंगी हुई है। मुझे मालूम है कि दिन शरीर छूटना है, तो मैं काहे के लिए इस सब चीजों में फंसूंगा? शरीर तो जाने वाला है, मरनी मुर्दा, इसका क्या, इसको सुख दिलाएंगे हम? इसका इनकार करेंगे? बहुत सुंदर है, 1 मिनट में तो उसको मेरा कह रहे हो, 1 मिनट में प्राण निकल जाए तो कहेंगे मुर्दा, तब ये मेरा नहीं। फिर बोलेंगे पार्थिव शरीर है, फिर बोलेंगे मिट्टी है, अभी मिट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। मिट्टी से मिट्टी पैदा होती है, फिर मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है। एक की मां दाई थी ना, बोला तेरी मां कहां गई है? बोला मिट्टी से मिट्टी निकालने गई है, किसी बच्चे को जन्म देने गई थी। दूसरे का मसानी था बाप, बोला कहां गया? बोला वो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गया। कोई मिट्टी से मिट्टी निकालने जाता है, कोई मिट्टी में मिट्टी मिलाने जाता है। तो कोई मसानी बन गया, कोई दाई बन गई, कोई नर्स बन गई, है तो मिट्टी। पर मिट्टी का गुमान बहुत है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। झूठी शान है तुम्हारी, किस चीज का अभिमान करते? काया का अभिमान न करना, होगी एक दिन खाक। एक दिन तो ये खाक होने वाली है, इसका अभिमान क्या करते? जल के हो जाएगी बसम की डेरी, फिर इसका नाश करते, इसको अपना बना के बैठे, इसका अहंकार करते। एक दिन खाना न मिले तो चिल्लाने लगते, अरे भूख लगी है, अरे ऐसे हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, हाय हाय करते। व्रत रखते हो तो खुशी से रखते हैं, तब तो कोई खाना देगा। दादा बोला मेरे पास एक दिन मेरा मुसलमान दोस्त था, तो हमने उसके आगे आया तो मिठाई रखी, नमकीन रखा, कोल्ड ड्रिंक रखा। तो कहता है ये सब क्या रखा आपने? ये बोला भाई आप आए हमारे पास मेहमान, कुछ खाइए। बोला आपको मालूम नहीं है हमारा रमजान का महीना चल रहा है,
हमारे रोजे हम नहीं खा सकते। दादा ने बोला इतने फक्र से बोलता है, हमारा रोजा है, तुमको जिस दिन भगवान नहीं देवे खाना उस दिन समझेंगे हमारा रोजा है। उस दिन कहेंगे हाय भगवान तुमने भूखा मार दिया, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर, भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर, हमको खाने ही नहीं मिला आज। नहीं मिले तो बोले आज हमारा व्रत है, मैं नहीं खाया, खुद ही नहीं खाया। कहां से खाएंगे, चिंता एक ही खाती है सब। नौकरी नहीं है तो कहां से खाएंगे। अरे पैदा हुए तब नौकरी की थी क्या तुमने, तब भी तो खाया था। गर्भ में था तब कौन सी नौकरी की थी, तब भी खाया था। बच्चा था जब स्कूल जाता था तो भी माँ ने टिफिन बना के तुम्हारे थैले में डाल दिया, तब भी तो नहीं कमाता था। बल्कि किसी दिन भूल जाता है बच्चा तो मां को चिंता हो जाती है, आज बेचारा क्या खाएगा। तो मां उसके लिए सोचती है। जब एक जगत की मां तुम्हारे लिए इतना सोच सकती है तो क्या जिस परमात्मा ने जन्म दिया है वो तुमको भोजन नहीं देगा। ना गुरु नानक साहब ने खोल के बताया, जल में जीव पाए तो नाम रोजी दे। सुबह सुबह देखो चिड़िया कैसे खेतों में चली जाती है, कैसे अपना भोजन खा लेती है। गेहूं बिछा रहता है तो फिर गेहूं खा लेती है। दाल भिगो के रखो तो दाल खा जाते हैं, सुखाने रखो तो खा जाते हैं। कोई भी चीज रखो 1 मिनट में पक्षी आते हैं, सब अपना अपना हिसाब किताब लेके जाते। कोई मीठा खुला रह जाए तो चींटियां आ जाती है अपने आप ही, सारा मिठाई के ऊपर तुम्हारे बैठ के तुम्हारी मिठाई जूठी कर जाएंगे। तुम फिर भी वो मिठाई छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे चल चींटियों को झाड़ के खा लेते। लेकिन वो तो अपना भोजन खा के चली गई आराम से, तुम्हारे लिए जूठा छोड़ गई। तो चींटी को कण हाथी को मण भगवान कैसे पहुंचाता है। एक लड्डू का टुकड़ा तुम्हारा गिर जाए, दाना बूंदी, देखो 100 चींटी कैसे आती है। हम बोलते हैं सफाई कर्मचारी आ गई है। कोई कीड़ा मर जाए, मच्छर मर जाए तो भी आ जाते हैं चींटे चींटियां, उनको भी सफाई के लिए ले जाते हैं घसीट के। मरे हुए चींटों को भी ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तो ये सब भगवान ने खेल बनाया हुआ है ना। आपे खेल बनाया, आपे खेलन आए, खेल संकोचे तो आप ही। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो वाह वाह। संत का एक दिन छप्पर ही उड़ गया, बेचारा झोपड़ी में रहता था, छप्पर उड़ गया, हवा लगी बहुत तेज। शिष्य कहने लगा देखो एक छप्पर के नीचे सोते थे, भगवान तुम्हारा कैसा है। आज वो छप्पर भी उसने हटा लिया। बोला देखो छप्पर हटा लिया तो बाहर चांदनी रात कितनी अच्छी है, आज चांदनी रात का मजा लो, हवा भी ऊपर से अच्छी आ रही है, बैठे आराम से। फिर इतने में बारिश होने लगी। बोला अब तो भीग रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, सुबह नहाए नहीं थे तुम, अभी नहा लो। वर्षा रानी नहाने के लिए नहलाने के लिए आ गई है। तो ज्ञानी को कितनी रमज है, हर बात से भलाई ढूंढ के निकाल लेता है। तुम तो भलाई नहीं बुराई बुराई देखो, ये कम है इसको कम क्यों दिया है, इसको ज्यादा क्यों दिया है। इसको ज्यादा मिलता है वो ज्यादा में रोता है, तो इतना पैसा है रखें कहां, इनकम टैक्स ना आ जाए, सेल टैक्स ना आ जाए, ब्लैक मनी है, घर में रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल काम है ना। क्या करें, गहना खरीद लें, जमीन खरीद लें, सारा दिन पैसे का चिंतन ही चिंतन चलता है। कमाने के लिए चिंतन, फिर संभालने के लिए चिंतन। धन कठो जो करण गुरे तो लखे करोड़े कर्म करे थे। कितने कर्म करके तो तुम धन इकट्ठा करते, फिर उसको खर्चा करना है तो फिर चिंता चलती है। फिर कम खर्च करें,
तो सस्ती चीज लाए, कहीं से बाजार से ले आई, किसी ने कह दिया अरे माई तुम इतनी महंगी लेके आई। हाय मैं महंगी लाई हूं, अच्छा बताओ सस्ती कहां मिलती है, दिमाग चलेगा। 10 को दिखाओगे क्यों, मत दिखाओ। कपड़ा लाओगे तो 10 को दिखाओगे, चीज लोगे तो 10 को दिखाओगे, हमने ये खरीदा, हमने ये खरीदा, तुमने पहन लिया, बात खत्म। दिखावा भी तो चाहिए तुम्हें। जा रहे हैं पिकनिक पार्टी पे तो अच्छा बना पहन के जाएं, घर में बैठे तो सिंपल पहन के, अरे नहीं है तो सिंपल पहन के चले जाओ, कपड़े थोड़ी खाना खाएंगे। कपड़ों को भोजन मिलना है क्या, भोजन तो तेरे को मिलना है। काहे काहे की चिंता करते हैं। गीता भगवान बोलते थे 2 ड्रेस है तो भी बहुत है, ज्यादा है तो मिल बांट के खाओ, बांट के चलो। तुम बांटते भी तो नहीं है। अगर अधिक माया है तुमको बांटनी पड़े तो तुम कंजूस इतने हैं कि बांटेंगे भी नहीं, और जो बांटेगा नहीं उसके दोस्त नहीं बनेंगे, वो फिर लास्ट में अकेला रह जाएगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। ज्ञानी तो रोज यज्ञ करके खाता है, उसके टेबल पर भी 4 और बैठे होंगे प्रेमी खाने वाले, वो अकेला भोजन भी नहीं करता है, 4 को खिला के फिर खाता है। जिनको सत्संग सुनाता है अगर कोई बैठा है, अच्छा भाई तुम भी खा के जाओ, तुमने खाया है नहीं खाया है, नहीं खाया है तो अच्छा खा लो, इसका भी 2 फुलका निकल आता है। तो ज्ञानी कैसे हर बात में वाह वाह करता है, बांट के खाता है, यज्ञ करके खाता है, सबको दे के, जितना है उसमें से सबको दे के खाता है। कैसी भी गरीबी में भगवान से शिकायत नहीं करता है। सुदामा के पास कुछ नहीं बचा, 1 चावल का दाना था, तो भी भोग लगाते समय आधा भगवान को खिलाया, आधा खुद खाया। वो तो उसकी बीवी ने कहा जाओ तुम, इतना हमारा दोस्त अमीर है कृष्ण, तो मुझसे मदद क्यों नहीं मांगने जाता है। वो बोला मैं पैसे के लिए उसके पास जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। बोला जाओ ना, क्या हुआ, चले जाओ। वो नहीं जा रहा था, जबरदस्ती भेजा उसने। तो दोस्त को देने के लिए कुछ नहीं था तो खाली हाथ कैसे जाए। पड़ोस से मांग के ले आया चावल कच्चे, वो भी पोटली में बांध के लेके गया। पोटली भी इतनी मैली कुचैली गंदी, बेचारे के पास साबुन नहीं होता था कपड़ा धोने के लिए, और नंगे पैर पहुंचा भगवान के पास। कैसे भगवान ने फिर उसको 2 लोक अधिकार दिया, एक मुट्ठी खाई तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई दूसरा लोग दे दिया। जब तुम आधे चावल से आधा चावल मेरे को खिला सकते हो तो मैं क्या इतना कंजूस हूं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं भी अपने भक्त को माला माल करता हूं। कैसे दे दिया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे को नहीं दिया। तुमको थोड़ा सा कम होगा तो तुम एकदम शिकायत करेंगे, भगवान ये नहीं है, ये नहीं है, ये कमाते नहीं है, बेटा कमाता नहीं है, उसकी नौकरी नहीं है, उसका काम नहीं है। अरे नहीं है तो भी तो खाया तुमने, कहीं से भी खाया, कम खाया ज्यादा खाया, जैसा भी खाया, सूखा खाया रूखा खाया, कल का रखा हुआ खाया। शुक्राना नहीं गाते, दादाजी ने ही शुक्राना गाना सिखाया, नहीं शुक्राना जानते नहीं थे, शुक्राना शब्द नहीं मालूम था, खाली शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत करते थे। करो ना शिकायत न करो तुम गिला, काय के लिए शिकायत करते। कोई भी हालत आती है तुम्हारे को ऊंचा उठाने के लिए आती है, उसमें कोई न कोई लाभ होगा। दुखों में घबराते क्यों है, दुख में धीरज सबका सेणो, जब दुख आए तो धीरज रखना चाहिए, और दुख के समय ही तुम्हारा धीरज विदा हो जाता। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी।
इन चार की परख होती है आपत्ति में, दुख में। धीरज तो पहले खो जाता है। जब मुसीबत आएगी, अरे अब कहां से आएगा, अब कैसे चलेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे आने तो दो। दादा ने बोला पछाड़ी का लोटा भी बेच के, बर्तन भी लास्ट का बेच के खाओ, लेकिन भगवान को शिकायत नहीं करो, अंतिम लोटा भी बेचो। ऐसी नौबत आती नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी यहां तक भी दादा ने प्यार किया। यहां तक बोला कि 100 रुपए का एक अन्न का दाना मिलेगा तो भी तुम खाएंगे। अभी महंगाई 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 चिल्लाते हैं ना, लेकिन दादा पता नहीं कब से भविष्यवाणी करके गया। हो सकता है किसी दिन ऐसा भी हो कि एक अन्न का दाना तुमको 100 रुपए में मिले, लेकिन फिर भी विश्वास रखना कि खाओगे, फिर भी चिंता नहीं करना। लेकिन तुम तो पहले से ही चिंता करने लगे। एक ड्रम भरा रखा होगा अन्न का, कहेंगे महंगा हो जाएगा ना, एक और बड़ा मंगवा के रख लेते, भले दूसरे को ना मिले, तेरे को तो मिलना ही चाहिए। गोदाम है ना हमारा घर में बड़ा, उसमें भर के रख देते, बड़ा ड्रम में भर के रख देते। जैसे ही चावल की फसल उतरती है, लोग बोरों के बोरे लेके रख के लेते हैं। घर में गुण लग जाए, कीड़ा लग जाए, चलो कोई नहीं, उसमें भी कीड़ों का पेट भर जाता है, कोई तो भला हो ही जाता है। नहीं तो कीड़े बेचारे कहां से खाएंगे, उनको भी तो ड्रम चाहिए तुम्हारे, उसमें पल भी जाते हैं, खा भी लेते हैं। भविष्य की चिंता बहुत होती है। तो बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, घर वालों के भविष्य की चिंता। फिर क्या होगा गुरुजी, फिर मेरे बेटे को अगर बहू छोड़ गई तो क्या होगा, कोई नहीं, दूसरी मिल जाएगी, उसका भला हो जाएगा। एक छोड़ो तो सही, बेकार में चिंता करते हो। नहीं मिलेगी तो जाके कहीं योगी बनेगा, भिक्षाम देही कोई फकीर बन जाएगा, और क्या करेगा, चलेगा तो सही। सबका पालनहार एक है, सबका मालिक एक। तुम काहे सबके मालिक बन गए? बच्चे तुम्हारे खाली थ्रू पैदा हुए, तेरे थोड़ी है। धरती से अनाज पैदा हुआ तो धरती रख देती है क्या उसको? तुम तो बच्चों को ऐसा चिपटा के रख देते, मेरा है मेरा है। आजकल तो दुनिया इतनी तेज हो गई है, दादी को भी प्यार नहीं करने देगी। अगर बच्चा दादी को प्यार करेगा ना, बोलेगी मेरे से ममता हट गई, दादी को प्यार करता है, इधर आ, मैं देती हूं ना तुम्हें, ये भी दूंगी ये भी दूंगी। अम्मा को ना करना प्यार अपने, अम्मा जी के पास ना बैठना, अम्मा जी बुद्धि पता नहीं क्या क्या सिखा दे इसको, मैं तो अंग्रेजी सिखाऊंगी, ये मारवाड़ी हिंदी सिखा देगी तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी दिक्कत है आजकल, बेचारी बुढ़ियां बहुत दुखी है। मनोरंजन भी किसके साथ करे, पोते पोतियों को भी कोई पटकने नहीं देता पास। और तुमने तो इतना उससे प्यार से पाला बच्चों को, बड़े होंगे तो सुख देंगे, तो काम देंगे, तो बच्चों को पालेंगे, तो इनको प्यार करेंगे, तो परिवार बढ़ेगा। अरे को काहू को नहीं, पागल है तुम। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। झूठे नाते या नातों का क्या, छोड़ दो सबको उनकी प्रारब्ध पर। न तेरे साथ कोई पैदा हुआ, न तेरे साथ कोई मरेगा। आया भी अकेला, जाएगा भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन का मेला करने आए हो, कौन सा हमेशा रहने आए हो? मेला करो, खुश रहो, मस्ती में चलो, बाप की गोद में बैठे हो, मेले में तालियां वालियां बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ पकड़ के चलोगे तो हाथ छूट जाएगा। इसीलिए हमेशा ये फील करो कि भगवान के गोद में बैठे, तेरी शरण में है, तेरी गोद में है। हमें कैसे कोई सताए? कोई नहीं सताता है।
ज्ञानी बड़ा सुलझे दिमाग का, तुम सारा दिन उलझन में उलझते रहते। मता उलझन में उलझे वक्त विञाई जियरा, मिलियो तो के मानुष जन्म आ, बंदा तुझे भाग खुलियो। तुम्हारा भाग्य खुला है, मनुष्य जन्म मिला है, क्यों अपना वक्त गंवाते, क्यों उलझन में उलझते? टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना टाइम है अपने सत्य से जुड़ जाओ, अपने परमात्मा से जुड़ जाओ, अपना जीवन सबके हित के लिए बिताओ। वक्त वञई दो वहन दो प्यारा, कर्म वञई तो ठहर दो। वक्त तो हाथ से निकलता जा रहा है, फिर बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। ज्ञानी बेचारा बुढ़ापे से पहले मुक्त हो जाता है। पहले ज्ञान ले लो, बुढ़ापे से, मृत्यु से, दुखों से बचना है तो ये अर्जुन मेरा ये ज्ञान ले लो। तुम ये ज्ञान नहीं समझते, इतना कीमती ज्ञान है, ये तुमको मुफ्त में मिल रहा है। दादाजी ने बोला जो जीवन की जरूरी चीजें हैं वो भगवान तुमको फ्री में देगा। देखो हवा फ्री में देता है, सूरज की रोशनी फ्री में देता है, बारिश फ्री में देता है, तो ज्ञान भी फ्री में देता है। जहां ज्ञान के लिए तुम्हारे से पैसा पाई कोई ले, वहां ज्ञान सच्चा नहीं मिलेगा। तो कोई भी संत साधु बोले हमको पैसा देके जाओ माता जी, समझ जाओ वो सच नहीं देगा। सच तो फ्री में मिलता है, क्योंकि ये भी जीवन की बहुत जरूरी चीज है। ज्ञान जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस ज्ञान को समझो और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लगाओ। खाली सुनो नहीं, ऐसा कि चलो बांसुरी सुन रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, सुन के फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो। भोजन खाना खाली काम नहीं है, पर पचना भी जरूरी है। अगर अंदर भोजन पचेगा नहीं तो ताकत कहां से आएगी? अंदर पचना जरूरी है ना। तो गुरु कहता है पचे तुम्हारा भोजन, पचेगा तभी उसमें से ब्लड बनेगा, फिर वो सारे शरीर में जाएगा, तभी तुमको शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति कहां से आएगी? शक्ति के लिए तो भोजन पचाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का भी मनन हो, फिर नित्यासन हो, जीवन में बहुत जरूरी है लगाना। तुम्हारा जीवन से ज्ञान छलकना चाहिए। लोग तुम्हारी वाणी सुन के तुमको ज्ञानी न समझे, तुम्हारा जीवन देख के समझे कि ये ज्ञानी है। अंदर से मन विषयों से छूटा हो, विकारों से छूटा हो, सुख दुख से न्यारा रहो, कोई विषयों की कामना नहीं रखो, भोगों की कामना नहीं रखो। सब बात से मन हटा के वे अर्जुन मेरे में मन रख। तो मन परमात्मा में नहीं लगाते, मन को संसार से हटाओ, जहां जहां जाता है वहां से हटाओ, मेरे में लगाओ। यही तो अभ्यास है, यही वैराग है, यही अभ्यास है। नित्य अभ्यास नित्य वैराग। मैं मिलता हूं, मुश्किल नहीं है ज्ञान। अर्जुन कहता है मेरे को लगता है बहुत मन को मारना मुश्किल है। बोला मुश्किल नहीं है, अभ्यास और वैराग्य से बहुत आसानी से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर अभ्यास रोज का चाहिए। तो एक दिन में तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं